नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो यहाँ ईमान बिकते हैं। जंगल जंगल ढूंढ रही है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। जी हाँ, बेईमान नेता किसी तवायफ से कम नहीं है, इनको बस वोट चाहिए, इनको किसी की फिक्र नहीं है। जी हाँ, जंगल काट कर हो रही है खेती। जी हाँ, वन विभाग के अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं। यूँ तो सागर जिले के जंगली क्षेत्रों से सटे कई गाँव में आज जंगलों पर अवैध कब्जा करके खेती की जा रही है, लेकिन सागर टाइम्स न्यूज ने अब ये ठान लिया है कि बाकी बुंदेलखंड के जंगलों को बचाने का हम संकल्प लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर जंगल को काटकर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं इस ओर वन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की भी जाती है तो सिर्फ गरीब बंजारों और आदिवासियों तक ही सीमित रह जाती है। दरअसल आज हम आपको सुर्खी विधानसभा के ग्राम जामुनढाना के एक पीड़ित ब्राह्मण परिवार की आप बीती दिखा रहे हैं, जिसके खेत के पास लगे जंगल को तबाह किया जा रहा है, साथ ही शिकायत करने पर धमकाया भी जा रहा है, जिसे देखकर आप स्वयं कहेंगे कि ये अन्याय की हद है। तो सुनिए जरा इस ब्राह्मण परिवार के मुँह से आप बीते। आज हम लोग हमारे खेत पर आए थे और खेत पर थोड़ा सा काम था, तो हम लोग काम करने लगे तो हमारे गांव के बलराम पटेल और उनका जो बेटा है वो जंगल विभाग में बाचड़ की नौकरी करता है, यानी चौकीदार है, और उसने ये जंगल विभाग की ये ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। और आज हम लोग आए तो हम लोग ने रोका कि हमारे खेत से, ये हमारा खेत है, ये हमारा पर्सनली खेत है, ये हमारी बागरा लगी है, यहाँ तक हद्दी है और ये जंगल विभाग की मुड़ी भी गड़ी है जी। और आज ये हमारे भैया देखो इधर, हमारे ये भैया आए और इनने बोला कि करण जो वो बाचड़ है कि आप लोग यहाँ से रास्ता निकालने के लिए बनी रहने दें और बाहर का कब्जा कर लें उस रास्ते से जहाँ वो गाड़ी रखी है। तो वो झगड़ा करने उतर आए और गाली गलौज करने लगे बलराम पटेल जो करण के पिताजी हैं, और बोलने लगे कि हम तुम्हारी भी ज़मीन नहीं करने देंगे, और तुम में दम हो चाहे सीएम तक चले जाओ, चाहे डीएफ हो, चाहे रेंजर, किसी में भी दम नहीं है कि हमारा कब्जा छुड़ा सके। और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कब्जा किए हैं जी, हद से हद 1-1.5 एकड़ की ज़मीन है और ये पूरी फॉरेस्ट की है। अब उसका भी भुक्करण है ना, जो वो बाचड़ है, तो और इसमें तो हमें भी लगता है कि सिपाही को भी पता है, हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ की सिपाही हैं उनके लिए भी पता है, लेकिन उनके साथ रहता है, वो जंगल की नौकरी करता है और बोल रहा है कि तुम्हें अभी खेती नहीं करने देंगे, करके देखो तुम। ये देखो जी जुताई कर रहा है, अवैध है जी, बिल्कुल अवैध है, आबाद कर रहे हैं और यहाँ पेड़ों को भी नष्ट किया जा रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपके लिए, ये पेड़ कटे डले हैं, नए नए पेड़ सागौन के, देखिए एक जे है, इसको जला के काटा गया है। देखिए आप, इतना नुकसान हुआ है थोड़ी सी ज़मीन के कब्जे के लिए, और हम लोगों ने बोला कि अकेला रास्ता छोड़ दो हम लोग के लिए और अपनी ज़मीन करते रहो, आपको करना है तो गाली गलौज पर उतर आएगा, तुम भी अपनी ज़मीन नहीं कर पाओगे। देखिए ये नया सागौन का पेड़ है, बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हैं, कुछ नहीं बचा है, हरा भरा था। देखिए वो डली सागौन की लकड़ी, ये कटी कटाई लकड़ी डली है। एक जे है पेड़, इतने पेड़ कट चुके हैं इस जमीन में, और एक जे है, एक जे है, बता दीजिए, एक वो है, ये देखो आप, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, पेड़ ही पेड़ थे, सब डुट्ठे ही डुट्ठे बचे हैं। और हम लोग ने रोका तो डंडे से मारने के लिए दौड़ा, और हम लोग ब्राह्मण हैं, वो गाली दी कि तुम भी अपनी ज़मीन नहीं कर पाओगे। वो बोले ना हमारा कोई डीएफ कुछ बिगाड़ लेगा, ना कोई रेंजर कुछ बिगाड़ लेगा, सबसे हमारी बात है। ये देखो आप, यहाँ से काट के छुपा दिए हैं पेड़, अब क्योंकि ये जंगल उनका है, वो नौकरी करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं।
इसमें तो हमें लगता है हमारे यहाँ जो सिपाही हैं वो भी इसमें शामिल हैं कि करो बेटा तुम ये देखो नया पेड़ है, ये कटा है सगुना का, एक ये कटा है। कितने गिना दें ऐसे? 10-12 तो हो गए। एक ये कटा है, एक ये कटा है। देखो ये नया वाला बिल्कुल कुछ नहीं बचा इसमें, एक पत्ते भी नहीं बचे, बिल्कुल हरा भरा वृक्ष था। और बोलो तो जंगल विभाग की नौकरी उनकी है, जंगल उनका है। हम लोग यहाँ से अपना ट्रैक्टर तक नहीं निकाल सकते, बोनी बखर नहीं कर सकती, वो मना करते हैं। हमारी ज़मीनें नहीं निकाल सकती और ये अवैध कब्जा है। मुनारे की देखो ये मुनारा लगा है, इस मुनारे की इस तरह सरकारी ज़मीन आती है फॉरेस्ट विभाग की। इस मुनारे से यहाँ तक ये कब्जा है, देखिए वहाँ तक। और इन लोगों ने कुआं भी खोद रखा है यहाँ, ना इसका कोई पट्टा है ना कुछ है। ये इतनी जगह इनने बेड़ रखी है। देखिए जो कुआं खुद रहा है इसी पे सरकारी जमीन पर। तो देखा आपने किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। पीड़ित द्वारा वन विभाग से कई बार शिकायत करने पर भी वन अधिकारी कार्रवाई करने से आनाकानी कर रहे हैं। क्षेत्र के जंगल व आसपास के गांव में वन विभाग की हजारों हेक्टेयर भूमि पर कई सालों से लोगों ने कब्जे जमा रखे हैं। वन विभाग की अनदेखी के कारण आज भी लोग वन भूमि पर बेशकीमती इमारती लकड़ी के पेड़ों को काटकर वन भूमि को समतल कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे पिलाव चलाकर उस जमीन पर खेती करना शुरू कर देते हैं। आपका नाम, गांव, तहसील क्या है? हरिशंकर पांडे, तहसील राहतगढ़, गांव जामनधाना और पोस्ट जलंधर। जी। और जिस शासकीय ज़मीन को लेकर या अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं, या आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पर? वहाँ हमारा कुल रकबा 2 हेक्टेयर 95 आरे है और वो हमारी दोनों भाई के नाम से बराबर बराबर है। अब आप बताएं ज़रा विस्तार से कि अवैध कब्जा जो जंगल की कटाई किसके द्वारा की जा रही है, लगभग कितने पेड़ यहाँ काटे जा चुके हैं? वहाँ लगभग कम से कम गीले 10 पेड़ काटे गए होंगे जी। और वो बलराम पटेल और उनका लड़का जंगल का चौकीदार है, ये दोनों वहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं और ये दोनों ने वहाँ कब्जा कर रखा है और गीले सागौन की कटाई की है। आपने इस मामले में शिकायत की है? कब और कहाँ की है? हाँ, हमने 24 तारीख को राहतगढ़ में रेंज में इसका आवेदन दिया है। तो रेंजर साहब ने बोला था कि हम कल इसको टीम भेज रहे हैं और इसकी जांच कराते हैं, जबकि आज 27 तारीख हो गई, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। चलिए ठीक है। इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जब कार्रवाई की जाती है तो वह छोटे किसानों तक ही सीमित रहती है। अंत में हम यही कहेंगे, उड़ने दो मिट्टियों को, आखिर कहाँ तक उड़ेंगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो आकर ज़मीन पर ही गिरेंगी। फिलहाल की पेशकश में इतना ही। देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।